अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आज एक नई स्टोरी के साथ। आपको पता है मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग भी होती है और मेरी स्टोरी के अंदर बहुत सबक भी होता है आप लोगों के लिए। आज की स्टोरी एक अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर है, मियाँ बीवी की स्टोरी है। एक आदमी एक आलिमा लड़की से शादी कर लेता है। शादी की रात वो आलिमा लड़की अपने खामन से वादा लेती है कि हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। वो आदमी बड़ा खुश होता है कि मेरी बीवी नेक है, पारसा है और वो शरीयत की पाबंदी करना चाहती है, उसको बहुत खुशी होती है। अभी शादी को चंद ही दिन गुजरे होते हैं, वही बीवी अपने खामंद को वादा याद दिलाती है कि देखें हमने वादा किया था कि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। शरीयत में सास और ससुर की जो खिदमत है वो फ़र्ज़ नहीं होती, इसीलिए मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरे लिए एक अलग घर लिया जाए। वो आदमी बहुत परेशान हुआ। परेशान क्यों ना होता, क्योंकि उसके वालिदैन बूढ़े थे, उनकी खिदमत के लिए कोई मौजूद नहीं था। वो परेशान इसलिए नहीं था कि वो एक नया घर नहीं ले सकता था, वो एक बिजनेसमैन था, वो एक नया बड़ा घर ले सकता था, लेकिन अपने वालिदैन की परेशानी में वो मुब्तला था। फिर उसने अपनी बीवी से चंद दिन मांग लिए कि मुझे कुछ दिन दें, मैं आपके लिए एक अलग घर ले लूँगा। अभी एक ही दिन गुजरा था कि वो एक मुफ्ती के पास जाता है और मुफ्ती को जाकर सारी बात बताता है कि मैंने अपनी बीवी से वादा कर लिया था कि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे और वो तो अब मेरे वालिदैन की खिदमत भी नहीं करना चाहती, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो मुफ्ती कहता है कि आपकी बीवी ठीक कहती है। फिर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि मैं यहाँ फतवा लेने नहीं आया, मैं यहाँ आपसे मशवरा लेने आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो मुफ्ती क्या कहता है कि आप दूसरी शादी कर लो, दूसरी बीवी को अपने वालिदैन के पास छोड़ देना और पहली बीवी के लिए एक अलग घर ले लो, आपकी शरीयत की पाबंदी भी हो जाएगी, आपका जो पहला रिश्ता है वो भी बरकरार रहेगा। वो मुफ्ती को छोड़कर जब घर आया तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी, बड़ी खुशी थी। बीवी ने जब खुशी देखी तो पूछने लग पड़ी, खैर है आज इतने खुश लगते हो, क्या हुआ। कहते हैं कि मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं अब आपके लिए एक नया घर ले रहा हूँ, अगले ही हफ्ते मैं आपके लिए एक नए घर का अरेंज कर रहा हूँ, आप उस घर में रहेंगी, क्योंकि हमने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, हमने वादा किया था। हाँ, शरीयत में जो 4 शादियाँ जायज़ हैं, मैं अब दूसरी शादी कर लूँगा जो कि मेरी वालिदैन के पास बीवी रहेगी, उसकी खिदमत करेगी और आपके लिए मैं एक अलग घर ले लूँगा। वो बीवी गुस्से में आ गई, कहने लगी नहीं नहीं, दूसरी शादी नहीं करनी, मैं ही इस घर में रह लूँगी, मैं आपके वालिदैन की खिदमत कर लूँगी, वो मेरे भी तो वालिदैन हैं ना। देखें शरीयत ने किस तरह अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी के रिश्ते को बैलेंस रखा हुआ है, यानी शरीयत के अंदर जो डहलवान नहीं है, दोनों तरफ बैलेंस होता है। तो जब आप भी शरीयत की पाबंदी करेंगे तो दोनों तरफ बैलेंस ही रहेगा। इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे सबक हैं, वो सबक जो आपको इससे मिला है वो आप कमेंट्स में हमें बताएंगे, लेकिन मैं आपको इस स्टोरी का एक सबक ये देता हूँ कि हर वक्त नेट से अपने मसाइल का हल ना ढूंढा करें, कभी कभी आलिम के पास भी चले जाया करें, कभी कभी मुफ्ती के पास भी चला जाया करें, वो भी आपको एक अच्छा हल बता देगा, गूगल ही आपको अच्छा हल नहीं बताता। शुक्रिया।